हेलो दोस्तों। मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था कि पवन पवन बड़ाना सर ने हमें धोखा दिया है। तो पहली बात तो ये कि धोखा कौन दिया, ये तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। पवन बड़ाना सर ने दिया या आपने खुद खुद दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग थे जो उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे? चाहे वो जब हमारा कहाँ जंतर मंतर पे हुआ था प्रोटेस्ट, या फिर अभी कल जो हुआ था उस प्रोटेस्ट में आप लोग कहाँ थे? क्या आए थे आप? तो बताइए, आपको फिर धोखा किसने दिया? नहीं, नहीं आए। 48 बच्चे से लेके 50-60 बच्चे आ रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट कहलाएगा या क्या कहलाएगा? लाखों बच्चे में से सिर्फ 100 बच्चे, 100 बच्चे प्रोटेस्ट में आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमें जीत मिल जाएगी। कैसे भाई? तो देखिए, अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड होके लड़ेंगे तो कभी आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है? तो पहले खुद से पूछिए, क्या क्या मैं उस प्रोटेस्ट में गया जो मैं किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ? कोई बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन बच्चों में यूनिटी नहीं है भाई। सच्ची बता रहा हूँ मैं। और जिन बच्चों में यूनिटी है ना, उन्होंने ओबीई लिया है। आपको पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं किस यूनिवर्सिटी ने ओबीई करवाया है ना? और कौन करवा रहे हैं, ये सब हमें पता है। आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आपके अंदर एकता नहीं है कि आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो। अब मैं सच्ची बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी छात्र, एक भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नहीं गया। क्यों नहीं गया? अरे भाई, अपनी हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? सब कुछ भगत सिंह के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना आप। कुछ खुद भी करो कि भगत सिंह है वो संभाल लेगा। अरे संभाल लेगा, बिल्कुल संभाल लेगा, लेकिन तुम्हारा साथ भी तो चाहिए। चलो, मैं भगत सिंह बन के सबसे आगे चलूंगा और मेरे पीछे अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या मैं भगत सिंह लगूंगा? नहीं लगूंगा। तो भाई, आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। अभी जो भी फैसला आया है आप पढ़िए। अब क्या कर सकते हैं? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जब आपको इतना ही पता था कि ओबीई नहीं होने वाला है तो पढ़ते ना भाई, शुरू से पढ़ते। क्या दिक्कत था? और जब अगर चाहिए ही था तो पूरा जान लगा के इसके पीछे पड़ना था। अब ऐसा थोड़ी कि मतलब एक दिन गए प्रोटेस्ट में, एक दिन हो हंगामा मचा दिया पूरे, मतलब इतने सारे स्टूडेंट पहुंच गए, अगले दिन एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा। भाई, ऐसे प्रोटेस्ट होता है क्या? देखिए, पवन भड़ाना सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनके ऊपर तो आप कुछ ब्लेम कर ही नहीं सकते। उन्होंने लास्ट तक हमारा साथ दिया है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इस टाइम तक साथ दिया। सो मैं पवन बड़ाना सर से ये कहना चाहूँगा कि सर, आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। अब तो लगभग सारे रास्ते बंद ही हो चुके हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। बस आप लोग पढ़ते रहिए और पवन बड़ाना सर को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपकी गलती है और किसी की नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि
एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भी स्टूडेंट या छात्र उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अब लाखों बच्चे में से 48 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? और फिर बाद में बोलोगे कि यार पवन बढ़ाना सर ने हमें धोखा दे दिया, पवन बढ़ाना जी ने हमें धोखा। अबे कैसा धोखा? अबे तुम्हें कौन धोखा दिया? तुम दूसरों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते हो और कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें चलाने देगा। और एक हद तक मैं दे भी, पवन सर ने दिया भी कि चलो मेरे कंधे के ऊपर बंदूक रखो और चलाओ, लेकिन तुम लोग वो भी चलाने के लिए तैयार नहीं हुए। देखो दोस्तों, अगर लड़ाई लड़नी है ना तो दिल से लड़ा जाता है और आखिरी तक लड़ा जाता है। अगर मैदान छोड़ के ऐसे ही भाग जाओगे ना तो यही हाल होगा, आप कभी जीत नहीं पाओगे। जैसे अभी कुछ एक आधे रास्ता है जो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आप कुछ मत करो, आप पढ़ाई करो जितना कर सकते हो। अब क्या करोगे? 10 ईयर्स की बुक लाओ और उसको रट्टा मार लो और क्या कर सकते हो आप? और जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। पढ़ाई में तो भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, है ना? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार अगर ऑफलाइन हो रहा है तो दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी तो देते आए हैं, इस बार भी देते। और एकता लाओ। आगे की अगर लड़ाई जीतनी है तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है? यह नहीं कि एक दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। रिस्पॉन्सिबल बनना है तो कंटिन्यू बनाए रखें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पता नहीं आप लोग कब रिस्पॉन्सिबल होंगे यार। जीती हुई जंग हम हार गए, पता है आपको? हम जीत चुके थे, हम ओबीई ले लेते, लेकिन आप लोगों में यूनिटी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से सारा प्लान धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं हो पाया। कोई नहीं, इस बार हमारा प्लान कमज़ोर हुआ है। ये मत सोचिए कि अमित बढ़ाना कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि पवन बढ़ाना सर वो इसमें फेल हो गए। नहीं, आप सब लोग हुए हैं। कितने लोगों की डिमांड था ये ओबी? बहुत सारे लोगों का डिमांड था। और कितने आए? 48। एक वो मैसेज, उन्होंने, उनका वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे मुझे, वो बता रहे थे कि मतलब कि जब मैंने एक पोस्ट डाला कि प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल हो रहा है, तो उस पोस्ट के नीचे 600 to 800 के बीच बच्चे ने बोला कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँच के देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं तो 48। अरे कम से कम झूठ तो मत बोलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हो आप। ना तो सोल वाला पहुंचा, ना रेगुलर वाले बच्चे। और ये सब वैसे रेगुलर वाले की वजह से ही हो रहा है, जिन्होंने ये कॉलेज खुलवाया। पता नहीं कौन खुलवाया ये कॉलेज, खुलवाया ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये भी तो रखना चाहिए था आपको। उन्होंने सजेस्ट करना चाहिए था कि सर अभी हम ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन पढ़ाई के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए अभी उतना तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी आधी सिलेबस जो है ऑनलाइन हुई है, इस वजह से हम तैयार नहीं। ऐसे बोल सकते थे, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला। और जब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तब उनके ऊपर भी दबाव डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी ठीक ही कह रहे हैं कि जब आपने खुलवाया है
एग्ज़ाम देने की हिम्मत भी रखिए, दीजिए एग्ज़ाम। चलिए, जो भी था, मुझे जो भी बोलना था वो मैंने बोल दिया है। आपको क्या करना है, आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए। अब कुछ हो नहीं सकता। अब पवन भड़ाना सर भी आपसे अलविदा ले चुके हैं। अब कभी कभी आएंगे आपको गाइड करने के लिए, पर ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। यूनिटी बनाए रखिए, बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद।